नमस्कार दोस्तों, हम हैं एसके सुमन और आप देख रहे हैं वन शॉट सिलेक्शन। वन शॉट सिलेक्शन में आप लोग के लिए जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एससीएफ। क्या है एससीएफ? वो भी आप लोग के लिए जो लेके आए हैं एसएससी का पीवाईक्यू। एसएससी का पीवाईक्यू जितने भी पूछा गया है सवाल है वो सब का सब हम लेके आए एसएससी का पीवाईक्यू। और एससीएफ में जो बनाएंगे हम लोग ये मिनटों में इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल को हल करेंगे सेकंडों में। किसका? मिनटों में नहीं, और करेंगे हल क्या चीज में? सेकंडों में। चलते हैं बिना देर किए हुए क्या सवाल की ओर। सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7/16 और 21/32 और 39/8 का महत्तम समावर्तक कितना है? इसका महत्तम समावर्तक कितना ये निकालने बोल रहा है। तो इसका महत्तम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर पूछे वाला जब अगर महत्तम पूछेगा ना तो मेरे मित्र मेरे दोस्त सबसे पहले ऊपर वाला का महत्तम निकालना, स्टेप निकाल देना है। ऊपर वाला का स्टेप निकालना है और नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेना है। तो ऐसा सवाल को और पूरा नहीं निकालना है, ऑप्शन से सिलेक्ट कर लेंगे। अब बताइए ये जो ऊपर वाला का एससीएफ कितना है? 49, 21, 7। सबसे छोटी संख्या क्या है? 7। हमको बताइए 7 में क्या 21 से भाग लग रहा है? बिल्कुल भाग रहा है। 7 या 21, 7 लगा, 7 49 लग रहा है। तो इसका मतलब एससीएफ क्या होगा? 7 होगा। ऊपर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये और ये नहीं होगा, ये और ये होने की चांस है। अब एक बात और जान जाइए, बोला एलसीएम। एलसीएम में देखिए सबसे बड़ी संख्या कितना है? 32 है। 32 में 16 से भाग लग रहा है, 16 दूनी 32 लग रहा है। इससे बगल लग रहा है क्या? हाँ, 832 लग रहा है। तो यानी कि ऊपर 7 नीचे 32 होना चाहिए। ऊपर 7 नीचे 32 क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बस इतना ही करना था और आंसर आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल ये है कि 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है? इसका स्टेप क्या आ जाएगा? इसका स्टेप क्या होगा? अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली ऑप्शन क्या है? सबसे बड़का ऑप्शन है कितना? 40। बड़का ऑप्शन है तो 40 क्या? 40 से भाग लग जाएगा, 120 में लग जाएगा। लेकिन 24 में लगेगा क्या? अगर नहीं लगेगा तो ये आंसर क्या होगा? नहीं होगा। इससे छोटका क्या है? छोटका है क्या? 12। 12 में देखिए 12 में 24 लग जाता है, लेकिन 12 चौका 48, ये नहीं लगेगा 40 से, तो ये भी नहीं होगा। इससे छोटा लीजिए 8 है। 8 से 24 होता है, 8 में 40 होता है और जब 120 भी हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 8 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर सही? बिल्कुल 8 आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अगर दूसरा तरीका करते हैं तो ऐसा कर दीजिए, 120 में घटा दीजिए कितना? 40 को। कितना हो गया? 80। 80 हो गया। और इसको और कर दीजिए, फिर 40 में घटा दीजिए 24 को, घटा दिए। कितना हो गया आपका यहाँ? 16। तो देखिए, तो अब जब भी होगा 16 से छोटका संख्या स्टेप होगा। 16 से छोटका संख्या क्या हो जाएगा? छोटका होना चाहिए। तो यानी कि इससे आधा ना ये होगा ना ये होगा, तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये है, देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 और 553 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में शेष 26 बचता है? देखिए बोला वैसा कोई संख्या लेना है जो कि 460, 491 और 553 भाग लगाएंगे और सब में शेष 26 बचेगा। तो 26 बचने वाला बात होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात 460 में शेष को 26 घटा दीजिए जो बच रहा है, और 491 में घटा दीजिए जो बच रहा है शेष, उसको हटाइए। तू जब बच रहा है तू चल हट। क्या करना? जब तुम बच रहा है तू हट, तेरे को नहीं रखेंगे, तेरे कारण ही लोचा होता है, तेरे को हम घटा देंगे, ये बताना है। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ बचा 5, 5 में यहाँ कितना? 34, 434 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ बच के 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 4, 465। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 7, 6, 13, यहाँ 4, यहाँ 2 और यहाँ 5, ये बचा। तो अब बताइए, ये तो बच गया, जो बचा था उसको हटा दिए। अब क्या करना था? इसका स्टेप निकालना, स्टेप। तो अब यहाँ एक चीज बता कर सकते हैं, और
सबसे बड़का संख्या क्या है? 527। 527 घटा दीजिए, उससे छोटा बोला, उससे जस्ट छोटा 491 है, घटा दीजिए। और दूसरा संख्या कितना है? 491, उससे छोटा कौन है? 460। छोटा करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ देखिए घटाइए तो यहाँ कितना हो गया? 17, 7 में से गया 1 तो 6 बच गया। यहाँ 12 में से गया 9, 3 हो जाएगा। 12 में से गया 9, 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 36 आ गया। तो फिर चलते हैं यहाँ, देखिए यहाँ क्या करना था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ एक काम करना था, एक काम क्या करना था कि पहले 527 में घटा दो, कितना होगा? 465। अब 465 में घटाना कितना? 434। और फिर जब 527 बचेगा, इसमें बड़का में छोटा घटा देंगे, ठीक है ना? अब देखते हैं, ये देखते कितना हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ कितना? 6, 2 × 12, 6 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा कितना? 1। और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक ना? अब यहाँ कितना हो जाता है? यहाँ होता है 3, और यहाँ हो जाएगा 6, 12। यहाँ अगर 12 होता तो यहाँ 3, 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 93। तो अब बताइए 62, 31, 93 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 62, 31 और 93 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका आप लोग बताइएगा, तीनों का एचसीएफ हो जाएगा 31। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? 31। आंसर क्या हो जाएगा? 31, एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 390, 495 और 300 को बिना कोई छोड़े विभाजित करना है। जब बोल दे बिना कोई छोड़े ना, मतलब किसी को घटाना है, जोड़ना नहीं है। अगर बोलता कि इतना शेष बच रहा है, 10, 5, 20 भी, कुछ भी, तो हम लोग घटाते। बिना कोई छोड़े तो बोले तो कुछ नहीं घटाना है। क्या करना? देखिए एचसीएफ निकाल, एचसीएफ भी निकाले वो ट्रिक के माध्यम से जो कम समय लगे। सबसे पहला बात, बड़ी संख्या छोटा संख्या घटा दीजिए। बड़का संख्या 495, उससे छोटा क्या है? उससे थोड़ा छोटा लीजिए, 390, ठीक है ना? 390 लेना है। तो और यहां तो हो गया। अब इसको घटाना है तो दूसरा क्या करना है? उससे छोटा 395, इसमें घटाना है क्या? इसमें घटाना है उससे छोटी वाली संख्या 300। और सबसे बड़का में सबसे छोटा घटाना है। 495 से छोटा क्या है? तो 300 ही घटाना है, ये याद रखना है। तो देखिए यहां जब घटाते हैं कितना होता है? 105 हुआ। और यहां घटाए कितना होता है? 95 होता है। और जब यहां घटाए तो यहां कितना हो जाएगा? यहां जब घटाएं तो यहां कितना हो जाएगा? 395 नहीं, या 90 है, तो 90 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 195। अब देखिए यहाँ सबसे मेन मुद्दा, ये सब का अंतर है। इसी का एचसीएफ हमको निकालना है। कितना कुछ तो आसान दिख रहा है, इसका एचसीएफ दिख रहा है, निकालना है। तो बताइए 35 में जो 90 में भाग लगा, नहीं लगेगा। उससे छोटी संख्या 25, 25 में से भी नहीं लगेगा। लेकिन 15 में लग जाएगा। 15 एक ऐसी संख्या जो 195 में भाग लग जाएगा, 90 में भी लग जाएगा और 105 में भी लग जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका जो राइट हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसी तरह निकालना है और समय भी कम लगेगा। क्या बोले? मिनटों का काम सेकंडों में करना है। तो चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 24 आड़ू, 26 खुबानी और 60 केले हैं। इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसे करने के लिए पंक्ति की न्यूनतम संख्या क्या है? न्यूनतम संख्या क्या है मतलब क्या पूछा? 24 है और 36 है और 60 सजाना है। सबसे न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो देखते हैं एचसीएफ क्या हो जाएगा। ये देखिए 24 छोटी संख्या है ना, 24 में सबसे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो 24 नहीं होगा। जब भी होगा 24 छोटा होगा। यहाँ पे ऑप्शन में 24 छोटा है, तो सबसे बड़ी संख्या से उठाते हैं। बड़ी संख्या 12 जो है, 12 जो है 24 बार लग रहा है क्या? बिल्कुल बढ़ रहा है, 2 बार में लग रहा है। 12 से बिल्कुल लग रहा है, 12 अपने 60 बिल्कुल लग रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सर ये आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, एक विद्यालय में 391 और लड़कों और 423 लड़कियों की यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिससे लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या और लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो गई है। कक्षाओं की संख्या कितना हो जाएगा ये बताना है। तो ये कितना है 391, एचसीएफ निकाल दीजिए 323 भाग लगा दीजिए, इनसे एचसीएफ निकालना है। तो इससे निकाल सकते हैं या तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। तो ये निकाल देना है, ये निकालना है। तो क्या भाग कितना बार में? एक बार में। कितना बार में? एक बार में। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 3 11 और यहाँ बच गया 8, यहाँ 6 68। अब यहाँ कितना? 323 यहाँ आ जाएगा। कितना बार में? 323 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए ये कुछ छोटा हो गया तो कम कर सकते हैं। 68 में देखते कौन संख्या काट सकता है? 68 को 23 तो नहीं काट पाएगा, 44 भी नहीं काट पाएगा, इसका मतलब 17 काट रहा है। 17 चौकी और 67, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 17 हो जाएगा। यहां तक भी करके हम लोग ऑप्शन से निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा। हम बताए काम करना है, जो काम मिनटों का काम सेकंडों में करना, इसी तरह करना है सेकंडों में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 15 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ है। यदि तीनों छड़ों में से बराबर बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है तो बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कितने टुकड़े काटना था? ये तो आसान बात बोल दिया। एक व्यक्ति का छड़ है, एगो 10 फीट का है, एगो 15 फीट का है, एगो 20 फीट का। इसमें बराबर बराबर काटना है। तो बराबर क्या? सबसे पहले एचसीएफ लेना है। एचसीएफ क्या निकल रहा है? 5 5 5 सबको काट रहा है तो 5। इसमें एगो 5 फीट का निकल गया, फिर एगो 5 फीट का निकल गया, 10 फीट हो गया। इसमें भी 5 5 5 5 3 को निकल गया, क्योंकि एचसीएफ ऐसा जो सबको काट लेगा तो वही टुकड़ा कटेगा। 20 5 5 5 5 5। अच्छा इसमें 5 का टुकड़ा हुआ? 2 गो। इसमें कै गो हुआ? 3 गो। इसमें कै गो हुआ? 4 गो। तो जोड़ दे 4 3 7 2 9, कितना हो गया? टोटल हो जाएगा 9। बस आंसर क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 9। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते अगला सवाल। अगला सवाल भिन्न है 3/4 9/10 15/16 के व्यतुक्रमों का महत्तम आवर्तक क्या हो जाएगा? इसका व्यतुक्रम बोला 3/4, उल्टा देंगे 4/3 कर देंगे। जहां बोल व्यतुक्रम बोला तो 10/9 कर देंगे, पलटा देना है, और 16/15 कर देंगे। अब इसका क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या बोले थे? ऊपर वाला का एचसीएफ लेना है, कभी भी ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। ऊपर वाला का एचसीएफ होगा क्या? 4 क्या काट रहा है सबको? क्या नहीं, 4 10 को नहीं काट पाएगा तो 4 तो नहीं होगा। तो तब क्या काट रहा है? तो 2 काट देगा सबको। 2 ऊपर में कभी भी 2 होगा। जहां देखिए ऊपर में 2 वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या? नहीं, ये 2 नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? और आंसर डी हो जाएगा 2/45। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। अगला सवाल, अगला सवाल है यदि 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 पावर 3 3 7 पे पावर 2 हो तो ये किसका? x हो गया। तो y 2 पे पावर 3 और गुना 3 3 गुना 5 है, तो x और y का महत्तम समावर्तक क्या होगा? इसका निकालते थोड़ा ये आसान हो गया। इसमें देखिए महत्तम समावर्तक पूछा है, सबसे पहले एक काम करना होगा। एक काम करना होगा क्या? मेरे शेर ओ शेर नहीं हो, एक काम क्या करना होगा? ये अच्छा कर दिया, आसान कर दिया है। तो इसमें देखते कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है क्या? 2 यहाँ है और यहाँ भी 2 है, ये भी कॉमन आ रहा है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और 7 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है, दोनों भूल जाएंगे। 2 पे पावर कॉमन आ रहा है। 2 पे पावर कितना है? 2 है, 2 पे पावर 3 है। छोटका पावर कौन होगा? 2 हो जाएगा। 2 छोटका लेना है कभी भी, और एचसीएफ में बड़का लेते हैं। और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, छोटा पावर कौन है? 1 है। यहाँ 2 दूनी 4 गुना 3, 4 तिया 12, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ 12 तो नहीं दिया हुआ है, और आसान है कि 4 पे पावर 2 2 पे पावर 2 और गुना 3, 2 पे पावर 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, ठीक ना। अब देखिए 3 संख्या है,
1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में है, और उनका महत्तम कितना दिया है? 12 दिया है। 1:2:3 का महत्तम होगा क्या ओरिजिनल में? इसका महत्तम 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका महत्तम क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का वैल्यू कितना हुआ? 12 हुआ। तो निकालना है तो संख्या कौन सी है? 1 अगर 12 तो पहला कितना? 12 हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, दूसरा 24 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 12, 24, 36 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12, 24, 36 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर देखिए उसी तरह सवाल, जबरदस्त सवाल, सवाल है मजेदार। तो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 15 है, ठीक है। तो दो संख्या का अनुपात का 3:4 दिया है, इसका महत्तम समावर्तक 15 है। तो अच्छा ये 3 और 4 का महत्तम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मतलब 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। तो क्या पूछा? तो दोनों संख्या का योग कितना है? दोनों संख्या का योग कितना हो रहा है? दोनों को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो 15 गुना 7 कितना होता है? 15 7 105। ऑप्शन नंबर ए। क्या हम बोले? मिनटों का काम क्या करना है? सेकेंडम करना है। मिनटों का काम सेकेंडम। इसी तरह हल करेंगे तब होगा, क्योंकि एग्जाम निकालना है, क्या करना? सीखना नहीं है, एग्जाम निकालना तो इसी तरह करना होगा। पढ़ाना होगा तो उसके लिए अलग है, ये एग्जाम निकालने के लिए ट्रिक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह आप लोग जबरदस्त ट्रिक देते रहेंगे। धन्यवाद।